अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सानिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सी पैक पर सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त नहीं। मुआविन खुसूसी सी पैक खालिद मंसूर कहते हैं सी पैक अथॉरिटी चीनी सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रही है। PM ऑफिस भी मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। चीनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने सी पैक से मुतालिक चीन में 20 इजलासों में शिरकत की। IT, तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुफ्तगू हुई। चीनी कंपनियों के आला नुमाइंदे भी इन इजलासों में शरीक हुए। चीनी क़यादत ने वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी को सराहा। हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी पूरी कोशिश है कि हुकूमत घर चली जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में हाजिरी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान का कहना है मुल्क का निज़ाम अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब IMF स्टेट बैंक को डिक्टेट करेगा। अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं, करप्ट हुकूमत से अवाम को निजात दिलाएंगी। जिस दिन बैसाखियाँ हटेंगी ये हुकूमत नहीं रहेगी। अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना इमरान खान के खिलाफ पहली कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर आइनी, कानूनी और सियासी इक़दामात पर अहम फैसले किए जाएंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ PP क़यादत से होने वाली मुलाकात पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। सियासी जमातों से राबतों और मुख्तलिफ तजवीज़ पर अहम मुशावरत होगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को DI खान में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। अली अमीन गंडापुर किसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फैमिली इवेंट में शिरकत कर सकते हैं। दोबारा खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 3,338 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। गुज़श्ता रोज़ 44,749 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हुकूमत से नाराज। पार्टी क़यादत ने मुतालिबात पूरे ना होने पर सर जोड़ लिए। इजलास में PTI के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला। शुरा का कहना है कि अब अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो राहें जुदा कर ली जाएंगी। इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो भी मौजूद रहे। पाकिस्तान और रूस के बेहतर होते ताल्लुकात का एक और शानदार संगे मील। वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह के आखिर में रूस का तारीखी दौरा करेंगे। ये 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का पहला दौरा रूस होगा। सदर प्यूटिन की दावत पर होने वाले दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ्द भी जाएगा। उज़्बेकिस्तान के सूबे नमगान में हुकूमत पंजाब के तावन से बनने वाली पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया गया। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है कि पाकिस्तान में मौशी तरक्की और इस्तेहकाम का तमाम आलमी इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। पंजाब में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का पंजाब में टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। IMF का पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म। हुकूमत को आइंदा 5 माह में मजीद 6 शराइत पूरी करना होंगी। इनकम टैक्स बढ़ाने, बिजली सारिफीन को दी गई सब्सिडी खत्म करने, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के नए जवाबित जारी करने का मुतालबा, सरकारी मिल्कियती इदारों से मुतालिक कानून साजी, बैंकों का सरमाया पूरे करने और कारोबारी अफराद को दी गई मराद का सरे-नो जायजा भी शराइत में शामिल।
लैंड माफिया और कब्जा माफिया से कराची के पार्कों और खेल के मैदानों को खाली कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के मुख्तलिफ अजला के पार्कों की बहाली का काम जारी है। मुर्तजा वहाब ने क्लिफ्टन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। और बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां मावन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो बड़े सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं, और ये वो बिजनेस ऐसे हैं जो कि विन विन इन्वायरमेंट फराहम करते हैं। और ये वो इंडस्ट्री है जो कि चाइना के अंदर अनवाइबल हो गई है बिकॉज ऑफ एवर इंक्रीजिंग मैन पावर कॉस्ट, या इवन पावर की जो कॉस्ट है इन सेक्टर्स के लिए वो पाकिस्तान में चाइना से सस्ती है। तो ये जो बुक्स थी ये उनको जाके लीडरशिप को दी गई कि अब हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च आपको नहीं बता रहे कि पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट है वो कितनी कंड्यूसिव है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए, या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ग्रीन फील्ड करें या रिलोकेट करें, बल्कि इसके अंदर कंप्लीट कंपैरेटिव एनालिसिस है, इसके अंदर कंपैरिजन है, जो फिस्कल इंसेंटिव हम दे रहे हैं उसके अंदर जिस किस्म की रेडीनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जाने से पहले तकरीबन 4 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद चेयर की कि जो भी हमारी रेडीनेस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, उनको हर तरीके के साथ तैयार किया जाए, और जो फैसिलिटेशन के जो अवामिल मैंने आपको बताए हैं। अब उस लेवल के ऊपर जाकर ये जब कम्युनिकेशन की गई, और अगेन फुल मार्क्स टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो ये प्रिपरेशन की थी एक बहुत बड़ा एक टीम वर्क था जिसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर चाहे वो सीपैक अथॉरिटी हो या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या पीएम ऑफिस हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा फॉरेन कमीशन है, एज ए टीम काम किया गया और उसके अंदर पूरी तैयारी की गई। और उसके बाद बड़े ही मुफस्सल तरीके के साथ जो एरिया के अंदर हमें चाइना की मदद रिक्वायर है फेज़ 2 को अब एक्सपेडाइट करने के लिए, और उसका खुलासा मैं आपको ये बताऊं कि 100% कमिटमेंट दी गई कि चाइना आपके साथ खड़ा है और हम आपके साथ हाई क्वालिटी एक्सपीडिशियस डेवलप करना चाहते हैं फेज़ 2 को, और हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, चाहे उसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट है या टेक्नोलॉजिकल है या फाइनेंसिंग है। अब बॉल हमारे कोर्ट में है, और वापसी पे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ ये प्लेज किया कि इंशाल्लाह ताला अब इन सारे के सारे इनिशिएटिव्स को हमने अमली जामा पहनाना है, हमने उसको डेवलपमेंट से एग्जीक्यूशन में लेकर जाना है इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और अगर हम अपने इस इरादे में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ, पैशन के साथ इनको डेवलप करें, तो कोई मेरे जहन में शायबा नहीं है कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और ऐसी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि जिससे इंशाल्लाह हमारी मईशत जो है वो पैराडाइम शिफ्ट करेगी, मुलाजमत के मौके भरपूर होंगे, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो मेरे तजर्बे के मुताबिक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट 7x होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी सप्लाई चेन है, ना सिर्फ वो लोग जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं बल्कि जो उसकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन होती है। तो ये जी बस ये ख़त्म हो गया जी। और उसके बाद मैंने यही मेरा आखिरी ये पॉइंट था, तो अब अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी उसका जवाब देते हुए। बड़ी मेहरबानी सर, आपने बड़ा डिटेल जो है हमें प्राइम मिनिस्टर के दौरे के हवाले से जो डेवलपमेंट सुनी है उसके बारे में आगाह किया। मेरा एक कम्प्लीमेंट्री है कि क्या ये अच्छा होता कि जिस तरह पूरी मामले खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत को अपनी करतूतों की वजह से खौफज़दा होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है, महंगाई आसमान को छू रही है। वो अपने जो करतूतें हैं उनकी वजह से उनको खौफज़दा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है, और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफज़दा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब, ये तो अल्लाह ताला को नहीं, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश होगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।